साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मैस्टाइटिस के बारे में। अपने YouTube चैनल पर थनैला से संबंधित कुछ वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फिर भी बहुत सारे साथियों का एक कमेंट था कि सर थनैला के बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाइए ताकि इसके बारे में समझा जा सके, इसके उपचार को समझा जा सके। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो रहेगा मैस्टाइटिस के ऊपर। मैस्टाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, क्या क्या रीजन इसके हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए कि किस प्रकार का मैस्टाइटिस है और किस प्रकार से इसका जो प्रभावी उपचार है वो किया जा सके। क्योंकि मैस्टाइटिस के केसेस में देखते हैं दोस्तों अपन के बहुत सारे उपचार के बाद भी वो सही नहीं हो पाता है और पशुपालक का बहुत ज्यादा आर्थिक हानि इसमें पशुपालक की हो जाती है। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जो साथी नए हैं अपने चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उपयोगी ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाला ये वीडियो अधिक से अधिक पशुपालकों के साथ अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके। मैस्टाइटिस का मतलब हो गया दोस्तों थनैला। इस हिंदी में अपन बोलते हैं थनैला। जो स्तन ग्रंथियां हैं उनका शोथ है, स्तन ग्रंथियों का शोथ, स्तन ग्रंथियों का शोथ, इन्फ्लामेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स को अपन क्या बोल देते हैं थनैला। जिसमें क्या होगा, जो स्तन ग्रंथियां होती है जानवर के, जो टीथ होते हैं एनिमल्स के, ठीक है, उसमें क्या देखने को मिलेगा अपने को, स्वेलिंग भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, सूजन देखने को मिलेगी, ठीक है, पेन भी देखने को मिलेगा, दर्द। जब जानवर का दूध निकालने की कोशिश की जाती है तो उसको दर्द होता है, वो लात मारेगा, दूध निकालने नहीं देगा। उसके अलावा रेडनेस भी यहाँ पे देखने को मिलती है अपने को, ठीक है, लाल हो जाएगा वो जो पार्ट है, ठीक है, वो सूज जाएगा, दर्द होगा उसमें, लाल हो जाएगा, वहां पे उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहेगा, ठीक है, वो स्थान क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और वहां पे अपने को ईडिमा भी देखने को मिलता है। ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है दोस्तों इस कंडीशन में। कई बार अपन देखते हैं कि दूध में ब्लड आ रहा है, दूध में पस जैसे फ्लैक्स देखने को मिलते हैं, साफ दूध नहीं आता, क्लियर दूध नहीं आ रहा। कई बार कंडीशंस देखने को मिलती है अपने को कि जो अडर होता है उसका एक पार्ट तो सूज के बड़ा हो गया और दूसरी तरफ का जो पार्ट है वो नॉर्मल सा रहता है या वो छोटा दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार के कंडीशंस अपने को फील्ड में आसानी देखने को मिलेगी। जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा जो अडर है वो स्वेल्ड अप हो गया है, पूरी गादी में सूजन देखने को मिल रही है। जबकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें टीट सूज जाता है, ओनली एक टीथ, ठीक है। जैसे गाय की बात करें दोस्तों, गाय के जो 4 टीथ हैं उनमें से 3 तो नॉर्मल रहेंगे और एक क्या हो जाएगा, फूल के इस तरीके से मोटा हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों अपन थैलाइटिस। थैलाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टीथ, जिसमें एक टीथ फूल कर मोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बाकी 3 नॉर्मल रहेंगे। तो अलग अलग कंडीशंस अपने को देखने को मिलती है। कई बार अपन क्या देखते हैं, क्लियर दूध नहीं आता, जानवर दूध निकालने ही नहीं देता, दूध में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, दूध में खून आने लगता है, रक्त आने लगता है, ठीक है, या दूध में क्या है, पस के फ्लैक्स आने लगते हैं, मवाद जैसे छींचड़े जिसे अपन बोलते हैं वो देखने को मिलते हैं। कई बार जानवर दूध निकालने ही नहीं देता है, ठीक है, या कई बार क्या होता है दूध की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, दो टीट में से दूध सही आ रहा है, 2 टीट में दूध सही नहीं आ रहा। तो ये जो सारी समस्या है दोस्तों, इससे क्या होगा, जानवर का पूरा मिल्क प्रोडक्शन अपने को नहीं मिल पाएगा, पशुपालक को काफी ज्यादा आर्थिक हानि यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत सारा ट्रीटमेंट भी उसका किया जाता है परंतु सार्थक ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से, सही तरीके का उपचार नहीं होने की वजह से वो जानवर सही नहीं हो पाता और उसका पूरा जो लैक्टेशन है वो ही समाप्त हो जाएगा। कई बार तो कुछ लोग टीट के अंदर कई बार निडल भी डालते हैं जिसकी वजह से वो पूरा फाइब्रोस होकर पूरा टीट ही खराब हो जाता है और जानवर का जीवन पर्यंत उससे दुग्ध उत्पादन अपने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों, जिसका सटीक उपचार अत्यंत आवश्यक है। अब सबसे पहली बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, सटीक उपचार करने से पहले सटीक डायग्नोसिस अपने को करना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि ये क्या चीज है, कौन सी बीमारी है, जो थनैला है या मैस्टाइटिस है, वो किस प्रकार का मैस्टाइटिस है, किस कारण से ये हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर अपन मैस्टाइटिस की बात करें, मैस्टाइटिस को समझने का प्रयास कर रहे हैं अपन, ये छोटा सा एक वीडियो है जिसमें अपन पूरी डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे और जितना संभव है वो अपन यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं इसको समझने का। तो देखिए दोस्तों, मैस्टाइटिस जो होता है इसके मेन रीजन क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियल रीजन हो सकते हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, वायरल मैस्टाइटिस भी होता है, इसके अलावा फंगल मैस्टाइटिस भी अपने को देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो जो जनरली देखने को मिलता है फील्ड में, माइकोप्लाज्मल मैस्टाइटिस भी अपने को देखने को मिलता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से अपने को थनैला देखने को मिल रहा है। कई बार ट्रॉमा भी रीजन होता है, जानवर बैठता है उठता है उसकी वजह से भी मैस्टाइटिस देखने को मिलता है। जो काफ है मिल्क सक करता है उस टाइम पे भी उसके घाव बन जाते हैं जो कि आगे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट होकर मैस्टाइटिस को उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पे बात करें दोस्तों बैक्टीरियल, वायरल और फंगल मैस्टाइटिस, अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करें और किस प्रकार से उसका उपचार करें, ये अपना मोटो इसमें रहेगा। सबसे सिंपल फॉर्म क्या होती है मैस्टाइटिस की, जिसमें जानवर के जो अडर है वो स्वेल्ड अप हो जाता है, सूजन आ जाती है, उसमें
रेडनेस आती है, वो गर्म हो जाता है, उसमें दर्द रहता है, जैसे उसको हाथ लगाएंगे जानवर लात मारता है। तो इस प्रकार का जो सबसे सिंपल मेस्टाइटिस होता है दोस्तों, वो बैक्टीरियल मेस्टाइटिस अपन उसको मान सकते हैं। इसके अलावा एक होता है वायरस के कारण। वायरस का जो मेस्टाइटिस होता है यानी वायरल मेस्टाइटिस होगा, उसमें टीथ के ऊपर छोटे छोटे फपोले बन जाते हैं, जैसे एफएमडी में अपने को देखने को मिलते हैं, या जलने की वजह से जो फपोला बन जाता है, उस टाइप के छोटे छोटे ब्लिस्टर्स अपने को देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर पानी जैसा कुछ भरा होता है, यानी फ्लूइड फिल्ड होते हैं। वो ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि फ्लूइड फिल्ड होंगे। ये किसकी वजह से होता है? जनरली वायरस की वजह से होता है। एक होता है दोस्तों जनरल जो देखा जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मल मेस्टाइटिस में अपन देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, अडर का एक पार्ट बड़ा हो जाता है, दूसरा पार्ट नॉर्मल रहता है, ठीक है। इसलिए अपने क्या लगता है कि एक पार्ट छोटा हो गया है। बहुत सारे साथियों के कमेंट हैं कि सर मेरी गाय के 2 टीथ छोटे हो गए हैं। वो छोटे नहीं हुए हैं, एक्चुअली में जो दूसरी तरफ के टीथ हैं वो स्वेल्ड अप हो गए हैं, वो बड़े दिखाई दे रहे हैं अपने को। तो ये रीजन होता है दोस्तों माइकोप्लाज्मा का, जिसमें क्या होगा, अडर का एक पार्ट सूजकर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, दूसरी तरफ वाला पार्ट नॉर्मल रहता है। यह थैलाइटिस की कंडीशन, जैसा कि अपन ने देखा, एक टीथ फूल कर क्या हो जाएगा, गुब्बारे जितना मोटा हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है। वो भी किस रीजन से होता है? माइकोप्लाज्मा की वजह से। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है अपने को, माइकोप्लाज्मल मेस्टाइटिस, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, थैलाइटिस नाम देते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के मेस्टाइटिस हैं, इनको अपन ने बहुत संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास किया है। अब बात करें दोस्तों इनके प्रभावी उपचार की, तो किस तरीके से इसका उपचार किया जाए कि पशुपालक का और पशु का कम से कम नुकसान हो। तो देखिए दोस्तों, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है, इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी तो उसको देनी ही होती है, साथ में उसको क्या देना पड़ेगा, NSAID, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे मेलोक्सिकम है, पैरासीटामोल हो गया, अपना फ्लोनुक्सिन हो गया, या उसमें अपन एनाल्जिन काम में ले सकते हैं, टोल्फेनिक एसिड काम में ले सकते हैं, डाइसाइक्लोमाइन काम में ले सकते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, NSAID होती है, जो कि उसके पेन को कम करती है, उसकी स्वेलिंग को कम करती है, उसकी रेडनेस को कम करती है, ठीक है, और उसके टेम्परेचर को भी डाउन करती है। तो एक इंजेक्शन तो NSAID का उसके साथ अपने को लगाना होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल है तो वहां पे एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी। अब कौन सा एंटीबायोटिक लगाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आजकल फील्ड में बहुत सारे लोगों द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसमें बहुत हायर डोज में एंटीबायोटिक्स यूज में ली जाती है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है। वो हायर डोज में जो एंटीबायोटिक्स लगाई जा रही है, उससे जानवर के शरीर में रेजिड्यू शेष रहता है और मिल्क से उसका विड्रॉ होता है। और वो मिल्क जब अपन ह्यूमन कंजप्शन के यूज में ले रहे हैं, अपन लोग उस दूध को काम में ले रहे हैं, तो वो एंटीबायोटिक रेजिड्यू हमारे शरीर में भी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो बहुत ही सोच समझकर इसका उपयोग करना होता है। फालतू में या ओवरडोज कभी भी एंटीबायोटिक्स की नहीं करनी होती है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, उसको पता नहीं लग रहा है, तो संबंधित जो भी चिकित्सा अधिकारी है उससे संपर्क करें, ठीक है। अपने लेवल पर कभी भी ओवरडोज ना करें। एंटीबायोटिक्स जो होती है दोस्तों, इसका उपयोग इसमें अलग अलग एंटीबायोटिक्स का अपन कर सकते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन में भी एंटीबायोटिक अपन यूज में ले सकते हैं, जैसे सेफ्ट्राक्सोन के साथ अपन एंड्रोफ्लोक्सासिन भी यूज में लेते हैं। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना के भी एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। सबसे अच्छा जो रिजल्ट इसमें होता है वो होता है दोस्तों एंड्रोस्ट्रोंग पीजेड का। एंड्रोस्ट्रोंग पीजेड ये इंजेक्शन होता है जिसमें एंड्रोफ्लोक्सासिन है। एंड्रोफ्लोक्सासिन के साथ इसमें क्या होता है, जिंक होता है, और एक होता है पीफ्लोक्सासिन मेसिलेट। पीफ्लोक्सासिन मेसिलेट होता है, ठीक है। 5 ग्राम का ये इंजेक्शन होता है दोस्तों। 3 दिन तक इसको लगाने पर किसी भी प्रकार का मेस्टाइटिस हो उसमें अपने को सुधार देखने को मिलेगा। साथ में इसके क्या लगाना पड़ेगा, अपने को एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लगानी पड़ेगी। इसके साथ अपन इसकी सपोर्टिव थेरेपी भी दे सकते हैं। अब बात करें दोस्तों वायरल जो इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या बनते हैं, ब्लिस्टर्स बनते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं, ठीक है, छाले टाइप के छोटे छोटे दाने से अपने को देखने को मिलते हैं जानवर के टीट्स पे या अडर पर। तो उस केस में क्या करना है दोस्तों, सबसे सिंपल ट्रीटमेंट होता है बोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है। ये बोरिक एसिड का सॉल्यूशन यानी पानी के अंदर बोरिक एसिड को घोलना है और उससे टीट को अच्छे से धोना है, उससे अडर को अच्छे से धोना है, दूध निकालने के बाद धोना है। दोनों टाइम दिन में 2 बार अपन धोएंगे तो उससे जो भी प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्दी अपने को क्लियर हो जाएगी, बहुत ही जल्दी ये सही हो जाएगा। सबसे प्रभावी उपचार इसका ये होता है, इसमें किसी प्रकार के एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। तो एनिमल्स को ओवरडोज कभी भी ना दे, कभी भी फालतू में एंटीबायोटिक्स का यूज ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि उसके रेजिड्यू हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने और गंभीर विषय है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के लिए थैलाइटिस अपन ने टर्म दी है, इसके लिए दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस होती है टाइलोसिन। टाइलोसिन बहुत ही कारगर है माइकोप्लाज्मा के लिए। माइकोप्लाज्मा से संबंधित किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी में हो, टाइलोसिन वहां पे उपयोगी हो जाता है। टाइलोसिन की बात करें दोस्तों तो इसकी वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है,
इसकी बात करें 200 mg पर ml का ये इंजेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो डोज होती है वो होती है, मैक्सिमम डोज होती है 10 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट, यानी अगर 400 किलो का एनिमल है तो उसके अपने को कितना लगाना पड़ेगा, लगभग 20 ml दवाई अपन उसके इंट्रामस्कुलरली लगा सकते हैं। तो ये माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन है या मेस्टाइटिस है जिसमें एक थन क्या हो गया, बहुत ज्यादा फूल के मोटा हो गया है, उस स्थिति में टाइलोसिन का उपयोग वहां पे बहुत ही कारगर साबित होता है। तो किसी भी प्रकार का मेस्टाइटिस हो दोस्तों, उसको ट्रीट करने के लिए इस प्रकार के प्रोटोकॉल को अपन फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कभी भी ओवरडोज अपने को नहीं करनी है। कुछ लोग बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को एक साथ यूज में लेते हैं, ओवरडोज में एनिमल्स को लगाते हैं, जो कि बहुत ही नॉन इथिकल है, बहुत ही अनैतिक है। ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। मेस्टाइटिस से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या के बारे में उचित परामर्श दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने बात की है मेस्टाइटिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और किस तरीके से प्रभावी उपचार उसका किया जा सकता है। तो दोस्तों जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उपयोगी ज्ञानवर्धक में ऑथेंटिक जानकारी वाला वीडियो अधिक से अधिक साथियों तक पहुंच सके। धन्यवाद।